हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंशिका सिंह। मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी बता रही हूं जो कि है बिहारी स्टाइल चिकन करी। वो बहुत ज़्यादा टेस्टी, चटपटी और तीखी रेसिपी मैं आपको बनाना सिखा रही हूं। अगर आपको नॉनवेज पसंद हो तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। सबसे पहले हमने एक भगोना ले लिया है। भगोना गर्म हो गया है, इसमें हमने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, यानी कि सरसों का तेल डाल दिया है। आपको जितना चिकन बनाना है आप उस हिसाब से इसमें सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें तेज़पत्ता डाल देना है। तेज़पत्ता देखिए भुन गया है। भुनने के बाद इसमें हमें जीरा डाल देना है। फिर उसके बाद हमें 2 बड़ी इलायची डाल देनी है। आप देख रहे हैं हमारी रेसिपी को। फिर हमने छोटी इलायची, फिर उसके बाद हमने लौंग डाल दिया। इसके बाद हमने दालचीनी इसमें डाल दी, लहसुन डाल दिया। खड़ा लहसुन डालिएगा, इससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। खड़ा इसमें मिर्च डाल दीजिएगा, सूखी हुई लाल मिर्च डाल दीजिए। अब इसे हमें भून लेना है। आप इसे देख रहे हैं, आँच को है जो धीमे रखिएगा। हमने अदरक को और लहसुन को भी कूट लिया है। अब आप इसे देख रहे हैं, इसे आप मिक्स कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हमें इसमें प्याज डाल देना है। हमने लंबे लंबे पीसेस में इसका प्याज काट लिया है। काटने के बाद आप इसे देख रहे हैं, आपको प्याज की जो क्वांटिटी रहेगी उसमें चिकन में वो ज़्यादा ही होगी। इसी से हमारा जो चिकन है वो टेस्टी बनेगा। आप हमारी रेसिपी को देख रहे हैं, आप भी प्लीज़ इस मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए ढक्कन से ढक देना है ताकि हमारा जो प्याज है वो गल जाए। अब आप मेरी रेसिपी को देख रहे हैं, इसको हमें लगातार चलाते रहना है। हमने इसको चला दिया। अब इसमें हमें नमक डाल देना है ताकि हमारा जो प्याज है वो गल जाए। अब नमक जो है स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा इसमें। अब इसे हमें मिक्स कर लेना है। अब आप इसे देख रहे हैं, आँच को जो है वो धीमे ही रखिएगा। अब हमें इसे फिर ढक देना है। हमें इसे ढक ढक के पकाना है। अब आप इसे देख रहे हैं, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में मेहमानों को खिलाइएगा। आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना ज़्यादा ये टेस्टी रेसिपी बनती है हमारी। अब एक खड़ी हुई लहसुन डाल देना है, कली। इससे लहसुन का जो टेस्ट है उससे इसमें चिकन में बहुत अच्छा आता है। अब आप इसे देख रहे हैं, अब इसे हमें प्याज के साथ भून लेना है। अब हमारा जो मसाला है, यानी कि प्याज, लहसुन, अदरक जो भी चीज़ें हैं वो जो है तेल छोड़ दिया है। अब आप मेरी रेसिपी को देख रहे हैं। अब इसे हमें चिकन ले लेना है। चिकन को हमने धुल लिया है। अब आप इसे देख रहे हैं, चिकन को हमने इसमें डाल दिया। डालने के बाद अब इसे हमें फ्राई कर लेना है, यानी कि इसमें मसालों के साथ भून लेना है। आप जितना ज़्यादा चिकन को भूनेंगे उससे ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आएगा और आपको अच्छा लगेगा। आप इसे रोटी, चावल या या नान रोटी के साथ किसी चीज़ से भी खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब आप मेरी रेसिपी को देख रहे हैं, ये हमारी चटपटी तीखी रेसिपी बन रही है। सबसे हमने इसमें मसाले में हल्दी डाल दिया। आप अपने अनुसार हल्दी इसमें डाल सकते हैं। अब हल्दी को हमें चिकन के साथ मिक्स कर लेना है। आप इसे देख रहे हैं, ये मिक्स हो गया। हमें धीरे धीरे इसे मिक्स करते रहना है, ज़्यादा तेज़ तेज़ मत करिएगा, नहीं तो जो चिकन है वो इसी में निकल जाएगा हड्डियों के साथ। अब इसे हमें फिर ढक देना है। आप देख रहे हैं, हमें ढक ढक के इसे पकाना है ताकि हमारा मसाला जो है जले ना। सबसे पहले हमें इसमें कूटने के लिए खलबट्टा ले लेना है। सबसे पहले में इसमें लहसुन डाल देना है। आप लहसुन अपने अनुसार डाल सकते हैं जितना आपको बनाना है। फिर उसके बाद हमें 3-4 हरी मिर्च ले लेना है। आपको जितना तीखा पसंद हो आप उसमें मिर्च डाल सकते हैं। आप इसे देख रहे हैं,
अब इसमें हमें काली मिर्च डाल देना है। इसे बिहार में गोलकी भी बोलते हैं काली मिर्च को। अब आप इसे देख रहे हैं, इसे हमें कूट लेना है। कूटने से जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप भी ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमारी रेसिपी को। ये चिकन बहुत ही ज़्यादा चटपटा और तीखा बनता है। अब इसमें हमें सबसे पहले धनिया पाउडर डाल देना है, फिर उसके बाद हमें इसमें जीरा का पाउडर डाल देना है। अब आप इसे देख रहे हैं, आप अपने अनुसार इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसे देखिए, हमने अपने अनुसार इसमें मसाले डाल दिए हैं खलबट्टे में। फिर उसके बाद हमें लाल मिर्च डाल देना है। लाल मिर्च ज़्यादा मत करिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा तीखा बन जाएगा। अब इसे हमें चिकन करी मसाला डाल देना है। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। हमने तो इसमें एवरेस्ट का यूज़ किया है। एवरेस्ट का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। अब इसे हमें थोड़ा पानी डाल के इसे हमें मिक्स कर लेना है सारे मसालों को। अब आप इसे देख रहे हैं, चम्मच की सहायता से सारे मसालों को मिक्स कर लीजिएगा। अब इसे में हमें अपना चिकन को चेक कर लेना है। अब देख रहे हैं आप, प्याज डालने से, नमक डालने से हमारा जो चिकन है वो पानी छोड़ दिया है। अब आप इसे देखिए, अब इसे हमें चला देना है इसे। अब इसमें हमने जो मसाला तैयार किया था उसमें डाल देना है। वापस से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा तीखी चटपटी लग रही है, मसालेदार, खा के मज़ा आ जाएगा। इसे देखिए आप, हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा रोटी चावल के साथ। ये बिहारी स्टाइल है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, चटपटी, तीखी लगती है। अब आप इसे देख रहे हैं, हमने इसे धीमी आंच पे इसको भून लिया है। अब आप इस मेरी रेसिपी को देख रहे हैं, इसे हमें धीमी आंच पे भूनते रहना है ताकि हमारा जो मसाला है वो जले ना और हमारा मसाला जो है वो भुन जाए। अब आप मेरी रेसिपी को देख रहे हैं, इसमें मसाले ने पूरा तेल छोड़ दिया है। अब इसे हमें फिर चलाते रहना है, धीमी आंच पे ही चलाइएगा, नहीं तो हमारे मसाले जो है वो जल जाएंगे और चिकन भी जो है वो जल जाएगा। अब आप मेरी रेसिपी को देख रहे हैं, अब इसे हमें लगातार चलाते रहना है। तेल जो है वो छोड़ दिया है इसमें, आप इसे देख रहे हैं। हमारा जो मसाला है वो भुन के तैयार हो गया है। इसमें हमने गर्म पानी डाल दिया। अब अपने अनुसार जितना आपको जूस चाहिए इसमें, उसमें आप पानी डाल सकते हैं, चाहे तो इसे सूखा भी रख सकते हैं, लेकिन जूस रहने की वजह से तो आप इसे रोटी और चावल के साथ आराम से खा सकते हैं। और मेहमानों को भी खिलाइएगा हमारी रेसिपी को, चिकन करी रेसिपी बिहारी स्टाइल, खा के मज़ा आ जाएगा आपको। अब आप इसे देख रहे हैं, हमारा मसाला जो हमारा, अब इसे हमें ढक देना है। हमारा जो मसाला है वो देखिए, पानी जो है हमारा चिकन जो है वो पक रहा है। अब आप इसे देख सकते हैं। अब इसे हमें किसी भी चम्मच की सहायता से चेक कर लेना है। अब ये देखिए आप, हमारा जो, अब इसमें हमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल देना है ताकि इससे टेस्ट अच्छा है। कस्तूरी मेथी ज़रूर डालिएगा, इससे जो चिकन का है फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्टी आता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। अब ये देखिए, हमारा जो चिकन है कितना ज़्यादा चटपटा और तीखा लग रहा है। अब फिर हमें इसे चेक करना है, जो हमारा चिकन है वो पूरा, हमारा जो बिहारी स्टाइल चिकन करी है रेसिपी, आप इसे देख रहे हैं, ये पक गया है। आप इसे देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा तीखी, चटपटी और लाजवाब रेसिपी है। हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी रेसिपी बता दी है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये लहसुन भी देखिए गल गया है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की